किसी का भी मन कितना भी उदास हो, कितनी भी थकान हो, बस ये पैन उठाओ और शुरू हो जाओ और सब कुछ वापस अपने आप ज़मीन पर आ जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हैंड पैन। ये जब पहली बार बना तो इसका नाम हैंग ड्रम रखा गया था। पूरी दुनिया में इसे हैंड पैन के नाम से ही ज़्यादा जाना गया। ये स्टील से बने हुए 2 शेल्स हैं, ऊपरी एक स्टील का खोल, नीचे एक स्टील का खोल, जिसमें कुछ डेंट किए गए हैं तो वो सुर बन जाते हैं। और उन सुरों को हम जब सुनते हैं तो एक बहुत ही मेडिटेटिव, बहुत ही कामिंग, शांत और एकदम अंदर से शिथिल कर देने वाली एक आवाज़ आती है। ये एक एक्सीडेंट से बन गया था। 2001 में पहला हैंड पैन शायद बना था स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ पे कुछ लोग जो स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते उनकी जो शेल थी, एक वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे और गलती से उनसे एक इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का डेंट पड़ गया और वो शेल खुली रह गई। तो जब उन्होंने बजा कर देखा तो उन्हें लगा अधूरी आवाज़ है। फिर उन्होंने दोनों शेल को जोड़ कर देखा तो ये पूरा तामील हो गया। तो पैन लगभग मुझे बजाते हुए शायद 5 साल होने आए होंगे लगभग। और भारत में अब एक अच्छी कम्युनिटी है। उसमें से जो अच्छे कलाकार हैं, हैंड पैन जिन लोगों के पास है, वो शायद लगभग 100 लोग से ऊपर हैं। 10-15 अच्छे कलाकार हैं जो हैंड पैन प्ले करते हैं। इसको बनाने की कला भी अपने आप में एक बहुत नायाब कला है। एक स्टील की 2 mm पतली चादर ली जाती है, उसको ठोक ठोक के पहले इस तरह का आकार दिया जाता है, फिर उसके बाद डेंटिंग की जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको फिर भट्टी में तपाया जाता है, फिर उसे दोबारा ट्यून किया जाता है, फिर दोबारा तपाया जाता है। हर एक जो हैंड पैन है वो एक यूनिक सुर लेकर, मतलब एक ही जो हैंड पैन है उसमें सारे सुर कभी नहीं हो सकते। हर पैन में अलग तरह के सुर होते हैं और उन सुरों के हिसाब से आप अलग अलग तरह का संगीत इसमें बजा सकते हैं। क्योंकि ये ख़राब बजाना काफ़ी मुश्किल है। ये साज़ हम अच्छा बज सकता है अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने अंदर के संगीत को सुन सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ आता है, नहीं आता है, उसको आप ढूंढते चले जाते हैं। ये हवा की तरह बातें करता है और तूफ़ान की तरह कभी नहीं जा ही नहीं सकता। अपने मन की गंभीरता बढ़ती है, गुरुत्व बढ़ता है। आप इसकी आवाज़ सुनकर देखेंगे, इतनी भरी हुई आवाज़ है, इतनी भरावट वाली और इतनी गुरुत्व वाली आवाज़ है। तो इसकी ग्रेविटी आपको आपके अपनी भी ग्रेविटी बढ़ाती है अंदर कहीं ना कहीं और शांत करने वाली है। साल में एक बार एक बड़ी गैदरिंग होती है, उसे हम हैंड पैन गैदरिंग कहते हैं और उसका नाम अब भिवान फेस्टिवल हो गया है। सब जो है पैन्स को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं प्ले करके कि किसने क्या नया सुर लेकर के आया है और क्या नया साज़ आया है और हम लोग साथ मिलकर क्या नया बना सकते हैं। हमारा भारतीय क्लासिकल जो संगीत है उसको भी मैं एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पर भारतीय म्यूज़िक को, इंडियन म्यूज़िक को हम लोग आगे कर सकते हैं और साथ साथ वर्ल्ड फोक को कैसे हम मिक्स कर सकते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे पियानोज़ वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए हैं, मुझे लगता है ये हमारा इंडियन म्यूज़िक के लिए एक पियानो बन सकता है। कुछ उस तरह से, पता नहीं, ऐसा ही कुछ हो सकता है।